हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोसिव इंग्लिश विद राकेश सर। दोस्तों आइए आज मैं आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, जिस टॉपिक का नाम है दोस्तों क्या सेंटेंस एंड इट्स पार्ट्स। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों सेंटेंस और उसके पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। यानी सेंटेंस क्या है और उसके पार्ट्स कितने हैं। इससे पहले मैं आपके लिए एक वीडियो बनाया हूं दोस्तों, जिसमें मैं बताऊं सेंटेंस और उसके टाइप्स के बारे में। टाइप्स अलग होता है, पार्ट्स अलग होता है। टाइप्स मतलब कितने प्रकार के होते हैं, उसकी प्रजाति, और पार्ट्स मतलब उसी का कितना अंग है। जैसे हमारे बॉडी का पार्ट्स, नाक का नाक ऐसा होता है ना, तो उसी तरह सेंटेंस का कितने पार्ट होते हैं वो समझेंगे हम लोग। क्लियर है? चलिए तो आज हम लोग देखते हैं थोड़ी बात। पहला है हेडिंग है हमारा सेंटेंस एंड इट्स पार्ट्स, सेंटेंस और उसके भाग। ठीक है दोस्तों, तो सेंटेंस क्या है देखिए यहाँ पे। सेंटेंस अ वेल अरेंज्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes a complete sense is called sentence। एक सही तरीके से सजा करके लिखा हुआ शब्दों का समूह जो एक कंप्लीट सेंस बनाता है दोस्तों, उसे हम लोग सेंटेंस कहते हैं। क्लियर? अब ऐसा मैं क्यों कहा कि भाई ये सही वेल अरेंज्ड होना चाहिए, चलो इसको मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं, ठीक है ना। अगर मैं आपसे बोलूं क्या कि बच्चे को काटकर आम खिला दो, बच्चे को काटकर आम खिला दो, क्या ये सेंटेंस सही लग रहा है? तो आप कहेंगे बिल्कुल नॉनसेंस है, क्योंकि बच्चे को काटकर इट मींस बच्चा को काटेंगे तब आम खिलाएंगे उसी को। अरे उसी को काट देंगे तो खाएगा कौन, है ना। मुझे उबाल कर अंडे दो, यानी मुझे ही उबाल दो इसके बाद अंडे दो, ये नॉनसेंस हो रहे हैं, यानी इसका कोई मीनिंग नहीं आएगा। क्योंकि ये शब्द जो है, शब्द तो सही यूज किए गए लेकिन उसका अरेंजमेंट सही नहीं हुआ। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा कि अ वेल अरेंज्ड, सही तरीके से सजाया हुआ शब्दों का समूह होना चाहिए दोस्तों। क्लियर है? अ वेल अरेंज्ड होना चाहिए, सही से सजाया हुआ शब्दों का समूह होना चाहिए। क्लियर? अब आगे देखिए, जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, रिया इज अ वेल मैनर्ड गर्ल। रिया एक अच्छी संस्कारी लड़की है, वेल मैनर्ड है ना। अब इस सब ये तो सेंटेंस है, इसका मीनिंग है कंप्लीट, इसका कंप्लीट मीनिंग आ रहा है, इसलिए सेंटेंस सही है। ठीक है जी, चलो। लेकिन अब अगर इसी को ऐसे लिखा गया, इज अ मैनर्ड रिया गर्ल, क्या इसका कोई मीनिंग है? इज अ मैनर्ड रिया गर्ल, क्या इसका कोई मीनिंग है क्या? तो इसका कोई मीनिंग नहीं है, इसका मीनिंग नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका जो शब्दों का अरेंजमेंट है वेल अरेंज नहीं है, मतलब सही से अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर ये अरेंज नहीं किए हुए हैं। जैसे स्ट्रक्चर होता है हमारा सेंटेंस का फॉर्मेशन, उस तरह से ये सही से अरेंज नहीं किया हुआ है, इसलिए इसका कोई मीनिंग नहीं आएगा। ठीक है ना। और जब मीनिंग नहीं आएगा तो इसको हम सेंटेंस नहीं कर सकते हैं, ये इसलिए यहाँ पे क्रॉस किया हुआ है, इट मींस ये सेंटेंस नहीं है दोस्तों। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है, माई डैड नेवर वर्क्स ऑन द वीकेंड्स। मेरे डैड वीकेंड में कभी काम नहीं करते, ठीक है ना। वीकेंड्स के दिन कभी भी कोई काम नहीं करते, तो ये देखो इसका भी मीनिंग है अपना, वीकेंड्स के दिन कोई काम नहीं करते, इसका मीनिंग आ रहा है। लेकिन अगर इसी सेंटेंस को लिखा गया, डैड वीकेंड्स माई द ऑन वर्क्स नेवर, क्या है ये? इसका कोई मीनिंग आ रहा है क्या? तो आप कहेंगे इसका कोई मीनिंग नहीं आ रहा है, ठीक है ना, इसका कोई मीनिंग नहीं आ रहा दोस्तों। तो ऐसे सेंटेंस, ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम लोग सेंटेंस नहीं कहेंगे। एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो सही से नहीं सजाया हुआ है, सही से सजा करके नहीं लिखा हुआ है दोस्तों, तो उसको हम लोग ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है बट सेंटेंस नहीं कहेगा। क्यों? क्योंकि उसका मीनिंग नहीं आ रहा है दोस्तों। ठीक है, चलिए। तो सही क्या होगा कि मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी होना चाहिए लेकिन सही से सजा कर लिखा हुआ। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों, जैसा कि आप लोग हेडिंग में देखिए कि सेंटेंस एंड इट्स पार्ट्स था, तो अब हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। ठीक है जी, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। अब सेंटेंस के पार्ट्स कितने होते हैं देखिए, सेंटेंस के पार्ट्स, उसके भाग। ठीक है, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस यानी सेंटेंस के पार्ट्स लिखा हुआ है, एवरी सेंटेंस कंटेन्स टू पार्ट्स। कितने पार्ट्स? एवरी सेंटेंस कंटेन्स टू पार्ट्स, ठीक है ना, यानी हर एक सेंटेंस में दो पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स? दो पार्ट्स हुआ करते हैं दोस्तों। चलिए ठीक है, रीड द सेंटेंस गिवन बिलो। कुछ सेंटेंस नीचे दिए हुए, इनको पढ़िए और समझिए। लिखा हुआ है क्या? पहला, रिया इज अ वेल मैनर्ड गर्ल, वही एग्जांपल जो ऊपर था उसी को मैंने यहाँ पे रिपीट किया है। नेक्स्ट है, माई डैड नेवर वर्क्स ऑन द वीकेंड्स, ठीक है ना। ये दो एग्जाम्पल ऊपर भी थे, सेम एग्जाम्पल लिया हूं, लेकिन
अब इसमें देखो दोस्तों, तो ये एग्जाम्पल को देखकर आप ये समझ पाएंगे कि इसमें जो दिया हुआ है ना, ये क्या है कि ये बता रहा है कि इसमें जो सेंटेंस है, देखिए यहाँ पे एक अलग लिखा हुआ है रेड कलर से और ये भी रेड है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा आपको हिंट दिया हूं इस तरह से लिख करके कि आपको ये पता चल पाए कि यहाँ पे सेंटेंस अलग हो रहा है। सेंटेंस के दो पार्ट्स हो गए, ठीक है ना। एक हो गया रिया, यानी कि रिया मीन्स सब्जेक्ट, क्या हो गया, रिया यानी कि वो सब्जेक्ट हो गया हमारा, ठीक है, और ठीक है ना सब्जेक्ट, और एक देखिए इधर इधर हो गया इज अ वेल मैनर्ड गर्ल, ये क्या है, प्रेडिकेट इसको कहते हैं दोस्तों। आइए हम लोग उससे भी आगे समझते हैं, ठीक है। वैसे ही माई डैड नेवर वर्क्स ऑन द वीकेंड्स में भी होगा। चलिए अब अगला है क्या, इसको समझिए आप। तो आगे यहां लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है दोस्तों, देयर आर टू पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस, देयर आर टू पार्ट्स, कितने पार्ट्स हैं, दो पार्ट्स हैं सेंटेंस के, ठीक है ना। देयर आर टू पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस, कौन कौन, देयर, देखिए फर्स्ट पार्ट है सब्जेक्ट, ये हो गया फर्स्ट पार्ट सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। और सेकंड पार्ट होता है जिसका नाम है दोस्तों प्रेडिकेट, क्या नाम है उसका, प्रेडिकेट, ठीक है ना। सेकंड पार्ट का नाम हुआ प्रेडिकेट। तो देयर आर टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। नेक्स्ट, अब हम आगे देखते हैं कि इसका कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं पहले, इसके बाद आगे और भी बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना। चलिए तो देखते हैं, देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है, रोहन इज रीडिंग अ बुक, रोहन इज रीडिंग अ बुक। तो यहां पे दोस्तों क्या है, रोहन क्या हो गया, तो यहां पे ये जो रोहन है ना, रोहन यहाँ पे एक सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, रोहन क्या है, यहाँ पे एक सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, तो इसलिए सब्जेक्ट ये कहलाएगा, रोहन यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, और इज अ या इज रीडिंग अ बुक ये हमारा प्रेडिकेट हो गया। समझ में आ रही है बात, एक सब्जेक्ट हो गया और एक ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, और ये हो गया हमारा प्रेडिकेट। अभी इन सबको एक एक करके अच्छे से और भी डेफिनेशन के साथ समझेंगे आगे दोस्तों हम लोग, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। वैसे ही है द लिटिल बेबी वाज क्राइंग, ठीक है ना, द लिटिल बेबी वाज क्राइंग। अगला है द सन वाज शाइनिंग ब्राइटली। तो देखो इसमें जो काम कर रहा है उसी को तो सब्जेक्ट कहते हैं। पहला में द लिटिल बेबी, कौन क्राई कर रहा है भाई, हु, तो आपका आंसर होगा कि द लिटिल बेबी, यानी छोटा बच्चा जो है वो क्या कर रहा है, रो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट जी, और ये वाज क्राइंग हो गया हमारा प्रेडिकेट, क्या हो गया ये प्रेडिकेट, ठीक है ना, ये हमारा प्रेडिकेट हो गया। नेक्स्ट, द सन वाज शाइनिंग ब्राइटली, सूर्य ब्राइटली यानी तेजी से चमक रहा है, बहुत तेज चमक रहा है, ठीक है, तेजी से नहीं, इट मीन्स तेज चमक रहा है। जब वो तेज चमक रहा है तो इसमें क्या हो गया, द सन, कौन तेज चमक रहा है भाई, तो द सन, यहां से यहां तक हमारा सब्जेक्ट हो गया, द सन तक, ठीक है ना। आगे जो है वाज शाइनिंग ब्राइटली, ये हमारा प्रेडिकेट हो गया, ठीक है, इसे हम प्रेडिकेट कहेंगे, क्लियर। चलिए आगे, नेक्स्ट है द डॉग्स वर बार्किंग लाउडली, कुत्ते भौंक रहे हैं, कैसे, बहुत जोर जोर से कर सकते हैं, लाउडली तेजी से, यानी कि बहुत ज्यादा आवाज में, ठीक है। तो ये जो सब द डॉग हो गया दोस्तों, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, और ये हो गया हमारा प्रेडिकेट। अब इसी को चलिए मैं आपको एक चार्ट बनाकर दिखा रहा हूं, इसमें आप देखेंगे ज्यादा बेहतर समझ में आ गया। ये सेम सेंटेंस यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। चलिए देखिए लिखा हुआ है ना सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट में है रोहन, ठीक है, रोहन सब्जेक्ट हो गया हमारा रोहन, और प्रेडिकेट हो गया इज रीडिंग अ बुक, ठीक है ना, सब्जेक्ट हो गया रोहन और प्रेडिकेट हो गया इज रीडिंग अ बुक, ये हमारा प्रेडिकेट है और ये हमारा सब्जेक्ट है दोस्तों, क्योंकि काम वही कर रहा है, जो काम करता है उसी को हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है ना, जो वर्क करता है उसी को हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं, डूअर ऑफ द एक्शन। सब्जेक्ट का मतलब क्या, कि डूअर ऑफ द एक्शन, जो काम कर रहा है, ठीक है,
उसे हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। क्लियर? तो यहां पे देखो रोहन इज रीडिंग अ बुक, तो क्या इसमें काम क्या हो रहा है भाई? किताब पढ़ने का काम हो रहा है, बुक रीडिंग का काम हो रहा है, ठीक है ना। तो बुक कौन पढ़ रहा है? आप कहेंगे बुक कौन पढ़ रहा है, तो आपका आंसर होगा कि बुक तो रोहन पढ़ रहा है, तो ये सब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट है द लिटिल बेबी वाज क्राइंग, चिल्लाने का काम हो रहा है। वाज क्राइंग, क्राइंग मतलब चिल्लाना, रोना ना, तो चिल्लाने का काम हो रहा है। कौन चिल्ला रहा है? हु, तो आपका आंसर होगा द बेबी। कौन सा बेबी? लिटिल बेबी। ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट है द सन वाज शाइनिंग ब्राइटली, मतलब सूर्य तेजी से चमक रहा है, तो कौन चमक रहा है तेज भाई? तो आपका आंसर होगा द सन, सूर्य बहुत तेज चमक रहा है, तो ये भी हमारा सब्जेक्ट हो गया दोस्तों। क्लियर है? यानी वर्क ये कर रहा है, चमकने का काम तो सूर्य कर रहा है, इसलिए सूर्य हमारा सब्जेक्ट है। अगला है द डॉग्स वर बार्किंग लाउडली, यानी कुत्ते जोर जोर से भौंक रहे हैं, तो भाई कौन भौंक रहे हैं? पहला काम ये हु, तो हु का आंसर आता है ना। सब्जेक्ट पता करने के लिए आप हु से क्वेश्चन कर सकते हैं, और हु का आंसर जो आएगा वो सब्जेक्ट हो जाएगा हमारा, ठीक है। हु इज बार्किंग या हु वाज बार्किंग, तो द डॉग, ये हमारा सब्जेक्ट है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। यहां तक समझ में आ गया सब्जेक्ट। और इधर देखो ये जो दिया हुआ है इज रीडिंग अ बुक, ये प्रेडिकेट है, ठीक है। इज रीडिंग अ बुक इज प्रेडिकेट है भाई। आगे क्या है? वाज क्राइंग, ये जो वाज क्राइंग है दोस्तों, ये भी एक प्रेडिकेट हो गया। वाज शाइनिंग ब्राइटली, ये भी प्रेडिकेट। वर बार्किंग लाउडली, ये भी प्रेडिकेट। अब ये प्रेडिकेट क्या है उसके बारे में भी हम लोग समझेंगे, बस थोड़ी से आगे की पैसेंस। चलिए अब हम चलते हैं आगे। तो ये तो हम लोग समझ गए कि सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट। हम लोग देखे क्या कि सेंटेंस के कितने पार्ट, तो हम लोगों ने देखा कि सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं दोस्तों, ठीक है। सेंटेंस का दो पार्ट हुआ, ठीक है जी। एक सब्जेक्ट समझे हम लोग, और एक प्रेडिकेट, ठीक है। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। क्लियर? अब सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है, अब हम लोग समझेंगे। अभी जो समझने जा रहे दोस्तों वो देखेंगे सब्जेक्ट क्या है और उसके पार्ट्स, सब्जेक्ट एंड इट्स पार्ट्स, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस इट्स पार्ट्स के बारे में हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। यानी सब्जेक्ट और उसके पार्ट्स क्या हैं, सब्जेक्ट क्या होता है, उसके भाग कितने होते हैं, ये सब कुछ आइए आगे देखते हैं। चलिए आपके सामने है, देख रहे हैं, ध्यान से आप देखेंगे, अच्छे से समझने की बिल्कुल कोशिश करेंगे दोस्तों, ठीक है। बहुत अच्छा लगेगा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो, ठीक है। और अगर ये वीडियो पसंद आए दोस्तों तो प्लीज इसे लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है, क्योंकि आपका कमेंट मुझे एनर्जी देने का काम करता है। सो प्लीज कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है। चलिए इसको पढ़िए। बोल रहा है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट्स, क्या है? सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं, सब्जेक्ट एंड इट्स पार्ट्स दोस्तों, ठीक है ना। सब्जेक्ट और इसके पार्ट्स, इसके भाग। तो पहले समझते हैं कि व्हाट इज सब्जेक्ट। क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे, क्वेश्चन, ठीक है ना, कि क्या है सब्जेक्ट। विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड सब्जेक्ट। सेंटेंस का कौन सा पार्ट, कौन सा हिस्सा को हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। यानी जब एक सेंटेंस लिखा हुआ है, जैसे मान लो कि यही एक सेंटेंस लिखा हुआ है, ठीक है, या यही एक सेंटेंस लिखा हुआ है, तो इस सेंटेंस का कौन सा हिस्सा को हम लोग क्या कहेंगे? सब्जेक्ट कहेंगे। क्लियर है? कौन से पार्ट को, कौन से हिस्सा को हम लोग सब्जेक्ट कहेंगे, ये चीज समझना हमें है। चलिए तो इसका आंसर देखते हैं, किस पार्ट को कहेंगे। आंसर है द फर्स्ट पार्ट। कौन सा पार्ट? द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट टेल्स अस। देखो यहां पे बात है, अब इंपॉर्टेंट बात यहां पे है दोस्तों, क्या कि दैट टेल्स अस, जो हमें बताता है क्या, whom we are talking about, हम किसकी बात कर रहे हैं। यानी सेंटेंस का पहला हिस्सा, पहला भाग जो हमें यह बताता है कि हम किसकी बात कर रहे हैं। उस पूरे सेंटेंस में हम लोग चर्चा किसकी कर रहे हैं ना, उस जिस सेंटेंस के पार्ट से ये पता चलता है कि हम बात किसकी कर रहे हैं, उसी पार्ट को हम लोग सब्जेक्ट के नाम से जानते हैं। क्लियर? चलिए, इज नोन एज सब्जेक्ट, यहाँ पे हो गया। इसी का एक और छोटा सा है, क्या, अगर आप चाहें तो छोटा सा डेफिनेशन देते हैं, जैसे मैंने अभी लिखा था, डूअर ऑफ द एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट। यानी कि काम करने वाले को हम लोग सब्जेक्ट बोलेंगे दोस्तों। क्लियर? यहां तक समझ में आ गया? चलिए अब देखते हैं आगे। एग्जाम्पल है आपके सामने, इस एग्जाम्पल को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है,
चलिए देखते हैं एग्जाम्पल और समझते हैं क्या है एग्जाम्पल में बात। एग्जाम्पल दिया हुआ है दोस्तों, क्या, राज इज गोइंग टू स्कूल। राज जा रहा है कहाँ, स्कूल। ठीक है, राज स्कूल जा रहा है। तो इसमें आप बताइए कि हम किसकी बात कर रहे हैं। इस सेंटेंस में राज इज गोइंग टू स्कूल में हम किसकी बात कर रहे हैं, इसका आंसर बताइए पहले। whom we are talking about, whom we are talking about in this sentence, whom we are talking about ना, यानी इस सेंटेंस में हम किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों। तो आपका आंसर होगा कि हम लोग इस सेंटेंस में जो है सो राज की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, राज की, कि भाई राज है जो स्कूल जा रहा है। ठीक है ना, तो राज की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे राज की बात करने में, यानी राज की बात ये है इसमें ना, इसमें राज की बात कर रहा है, इसी में राज की बात है। क्या वो राज की बात है, यही हमारा सब्जेक्ट हुआ, क्योंकि हम बात इसी की कर रहे हैं। क्लियर है, हम जिसकी बात करते हैं दोस्तों वही हमारा सब्जेक्ट कहलाता है। क्लियर, सेंटेंस में जिसकी बात करेंगे फर्स्ट पार्ट होगा, देखो सेंटेंस का सबसे पहला पार्ट है और इससे हमें ये पता चल रहा है कि हम बात किसकी कर रहे हैं। तो हम बात इसमें राज की कर रहे हैं, इसलिए राज हमारा सब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट है मोनिका हैज बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। मोनिका सुबह से पढ़ रही है। ठीक है, तो इसमें आप बताओ कि इस सेंटेंस में भी बताएंगे आप कि हम किसकी बात कर रहे हैं। तो इस सेंटेंस में भी आपका आंसर होगा कि हम मोनिका की बात कर रहे हैं, तो इसलिए हमारा मोनिका ही सब्जेक्ट हो जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट है मोहन इज गोइंग टू हिज हाउस। मोहन अपने घर जा रहा है। तो इसमें किसकी बात हो रही है इस सेंटेंस में, तो इस सेंटेंस में मोहन की बात हो रही है, इसलिए मोहन हमारा सब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट है सुमित इज रीडिंग अ स्टोरी। सुमित एक स्टोरी पढ़ रहा है। तो इसमें हम किसकी बात कर रहे हैं भाई, कौन पढ़ रहा है, तो सुमित पढ़ रहा है, यानी सुमित की बात कर रहे हैं ना, कि सुमित अभी क्या कर रहा है, तो पढ़ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट है राधिका। राधिका डांसेज इन हर स्कूल। राधिका अपने स्कूल में डांस करती है। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, इसमें कौन डांस करती है, कहां पे डांस करती है, ये ना, तो बात कर रहे हैं हम लोग राधिका की, यानी राधिका है जो डांस करती है। कहां पे भाई, तो अपने स्कूल में। तो यहाँ पे हमारा राधिका सब्जेक्ट हो गया। राजू इज अ गुड बॉय। राजू एक अच्छा लड़का है। कौन अच्छा लड़का है, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा कि हम बात कर रहे हैं राजू की, इसलिए राजू हमारा सब्जेक्ट है। नेक्स्ट है महेंद्र सिंह धोनी इज माय फेवरेट क्रिकेटर। हु इज माय फेवरेट। ठीक है, या फिर अबाउट हुम वी आर टॉकिंग, या अबाउट हुम आई एम टॉकिंग, मैं किसकी बात कर रहा हूं, या फिर मेरा फेवरेट कौन है, दोनों ही तरह से आपका आंसर आएगा, जो वही होगा सब्जेक्ट। तो यहाँ पे होगा कि हम भाई बात कर रहे हैं महेंद्र सिंह धोनी का, कि महेंद्र सिंह धोनी मेरा फेवरेट क्रिकेटर है, तो महेंद्र सिंह धोनी यहाँ पे सब्जेक्ट हो गए। नेक्स्ट है दे हैव बीन सिंगिंग 2 आवर्स। ठीक है ना जी, दे हैव बीन सिंगिंग 2 आवर्स। वे 2 घंटे से गा रहे हैं। तो कौन गा रहे हैं, तो वे, यहाँ पे दे जो है सो हमारा सब्जेक्ट हो गया। क्लियर। नेक्स्ट है लास्ट में दिनेश हैज गॉन टू दिल्ली। दिनेश दिल्ली गया है। तो इसमें हम किसकी बात कर रहे हैं, तो बात कर रहे हैं हम लोग दिनेश की, इसलिए दिनेश हमारा सब्जेक्ट हो गया। यानी कि आप यहाँ पे एक चीज देख रहे हैं दोस्तों, कि ये जो इस कलर में लिखा हुआ है, एक कलर में, सेम कलर में जितने भी लिखे हुए हैं, इन सभी को, यानी कि मैंने जितने भी सब्जेक्ट यहाँ पे यूज हुआ है, सभी सब्जेक्ट को अलग कलर में कर दिया ताकि आपको पहचानने में आसान हो। ये सभी सब्जेक्ट्स हैं, कोई दिक्कत है, क्योंकि हम इन्हीं की बात कर रहे हैं। क्लियर। इससे हम पूरे सेंटेंस को पढ़कर ये पता चला कि हम लोग बात सिर्फ और सिर्फ इन्हीं की कर रहे थे इस पूरे सेंटेंस में, इसलिए ये सब्जेक्ट हो गया। अब हम चलते हैं दोस्तों सेंटेंस को तो समझे, सेंटेंस में सब्जेक्ट को भी समझे। अब सब्जेक्ट का पता कैसे करेंगे, थोड़ा उसकी भी बात कर लेते हैं। देखिए लिखा हुआ है ट्रिक्स फॉर फाइंडिंग सब्जेक्ट, यानी ट्रिक हम बताने वाले हैं आपको। किस लिए भाई ट्रिक, तो सब्जेक्ट फाइंड करने के लिए, सब्जेक्ट पता करने के लिए आपको ट्रिक बता रहा हूं दोस्तों। वो ट्रिक क्या है देखिए, ठीक है ना, बिना ट्रिक का सेंटेंस में थोड़ा हमें मुश्किल हो जाता है पता कर पाना। ठीक है, आइए तो हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं ही इज रीडिंग अ बुक। ही इज रीडिंग अ बुक, वह किताब पढ़ रहा है। तो वह सब्जेक्ट कौन हुआ इसमें, तो इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ सामने लिखा हुआ है एरो का साइन देख करके, सब्जेक्ट हमारा ही है। ठीक है ना, और इज जो है सो क्या है यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब। तो अब आप पहचानेंगे कैसे, तो पहचानने का नियम है दोस्तों कि जब कभी भी किसी भी सेंटेंस में, ध्यान देना, किसी भी सेंटेंस में आपको कहीं भी अगर वर्ब लगा हुआ मिल जाता है, क्या मिल जाता है भाई, वर्ब। ठीक है ना, वर्ब लगा हुआ मिलता है
और उस वर्ब से पहले का जो भी पार्ट है, समझना, किसी भी सेंटेंस में वर्ब को पहचानो, वो वर्ब चाहे हेल्पिंग वर्ब हो, एचवी हो, या फिर मेन वर्ब हो, ठीक है ना, मेन वर्ब हो या हेल्पिंग वर्ब हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी वर्ब, मैं सिर्फ वर्ब बोल रहा हूं, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब होगा या फिर मेन वर्ब, दोनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है ना। तो आप पहचानने की कोशिश करो कि इस सेंटेंस में वर्ब कहां पे है, हेल्पिंग में या मेन, कोई दिक्कत नहीं। किसी में हेल्पिंग वर्ब भी रहते हैं, जो कुछ सेंटेंस ऐसे हैं, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट का ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज होता है, ठीक है, तो वहां पे आप मेन वर्ब को देख लेंगे। कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब होते हैं, तो आप पहले हेल्पिंग वर्ब को देखेंगे, यानी जहां से वर्ब की शुरुआत हो जाती है। कहने का मतलब क्या हुआ कि जिस सेंटेंस के जिस जगह से वर्ब की शुरुआत होती है उसके पहले का हिस्सा, उसके पहले का, इधर का ना, पहले वाला जो हिस्सा है दोस्तों, उसी को हम लोग सब्जेक्ट बोलेंगे। देखो यहाँ पे इज, यहाँ पे क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब है जो कि एरो का साइन करके दिखाया हुआ भी है। तो इज से पहले क्या है यहाँ पे, ही, इज से पहले क्या है दोस्तों, ही, और यही ही हमारा सब्जेक्ट बन गया। क्या बन गया, सब्जेक्ट, जो कि आपका एरो का साइन दिखा रहा है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए, ऑल स्टूडेंट्स रोट एन एप्लीकेशन, ऑल स्टूडेंट्स रोट एन एप्लीकेशन, सभी विद्यार्थी एप्लीकेशन लिखे, ठीक है ना। तो देखो इसमें अब हम पहचानेंगे वर्ब कहाँ पे है, तो देख रहे हैं कि रोट, इसमें मेन वर्ब हो गया यूज, ये मेन वर्ब है, लिखा हुआ भी है आपका मेन वर्ब, ठीक है जी। तो ये मेन वर्ब हमारा है, इसके पहले का जो पार्ट है, मेन वर्ब से पहले का पार्ट यानी कि ऑल स्टूडेंट्स, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। ऑल स्टूडेंट्स रोट एन एप्लीकेशन, उस वर्ब से पहले का जो हिस्सा है ना, उसी को हम लोग सब्जेक्ट कहेंगे दोस्तों। क्लियर। चलिए, आशा करता हूं आप सबको समझ में आ रही होगी बात, सब्जेक्ट किसे पहचानेंगे कैसे। ये तो हो गया सब्जेक्ट पहचानने की बात। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ सेंटेंस की ओर। हमारा अगला क्या है दोस्तों, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, यानी सॉरी पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट, यानी जब हम किसी भी सब्जेक्ट की बात करें किसी भी सेंटेंस में, तो सेंटेंस में सब्जेक्ट के कितने पार्ट होते हैं। आइए उन सभी पार्ट्स को समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों देखो, सब्जेक्ट को अगर पहचानना है ना, तो उसके लिए हमें सब्जेक्ट के दो ही पार्ट होते हैं, एक सब क्वालिफायर और एक होता है हेड वर्ड्स, जिसको हम लोग मेन वर्ड्स भी कहते हैं। तो क्वालिफायर, ठीक है ना, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्वालिफायर प्लस हेड वर्ड इज इक्वल टू सब्जेक्ट, यानी कि जिसमें क्वालिफायर और हेड वर्ड दोनों का मिलन हो उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। यानी कि सब्जेक्ट के दो पार्ट हो गए, क्वालिफायर एक हो गया और एक हो गया मेन वर्ड, ठीक है, या हेड वर्ड उसी को बोल सकते हैं आप। देखो क्वालिफायर क्या करता है, तो इसका क्वालिफायर का लिखा हुआ है क्वालिफायर क्वालिफाइज हेड वर्ड, यानी क्वालिफायर जो है सो मेन वर्ड को, सेंटेंस में जो मुख्य शब्द है ना जिसपे हम बात करने वाले, जो हमारा केंद्र बिंदु है उस पूरे सेंटेंस का, उसको जो क्वालिफाई करेगा, उस पार्ट को जो क्वालिफाई करेगा दोस्तों, उसे ही हम क्या कहेंगे, क्वालिफायर कहेंगे। क्लियर। चलो यहां तक तो समझ में आ गई होगी बात। अब क्वालिफायर की बात करें ना, तो इस क्वालिफायर को भी जब हम लोग बांटते हैं, डिवाइड करते हैं अलग अलग पार्ट में, इसका भी पार्ट वाइज करेंगे ना क्वालिफायर का भी, तो इसका भी पार्ट वाइज करने पे आता है। इसको तीन पार्ट में बांटते हैं हम लोग। कितने पार्ट में बांटते हैं, तीन पार्ट में बांटेंगे। पहला है डिटरमाइनर, डिटरमाइनर्स, दूसरा हो गया, पहला हो गया डिटरमाइनर्स, दूसरा हो गया दोस्तों, ठीक है क्या, तो दूसरा हो गया हमारा एडजेक्टिव और तीसरा हो गया एडजेक्टिवल फ्रेज। पहला हो गया डिटरमाइनर्स, दूसरा हो गया एडजेक्टिव, तीसरा हो गया एडजेक्टिवल फ्रेज। ये सब्जेक्ट के पार्ट होते हैं, यानी इतना तरह का सब्जेक्ट होता है। और सब्जेक्ट का मतलब क्वालिफायर, सब्जेक्ट में भी कौन सा, तो सब्जेक्ट में क्वालिफायर की हम बात करें, यानी क्वालिफायर तीन तरह से होगा, डिटरमाइनर होगा, एडजेक्टिव होगा और एडजेक्टिवल फ्रेज होगा। कैसे, आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल। अ बेबी लाफ्स, एक बच्चा क्या करता है भाई, हंसता है। अ बेबी लाफ्स, तो देखो यहाँ पे ये अ जो है सो क्या हो गया, आप इसको कहेंगे कि सर ये तो एक आर्टिकल है, ये क्या है, एक आर्टिकल है, ठीक है ना, ये जो है सो यहाँ पे आर्टिकल है। और आर्टिकल जो होता है दोस्तों, सो आर्टिकल जो होता है, ठीक है ना, तो आर्टिकल डिटरमाइनर का ही पार्ट होता है। आर्टिकल क्या होता है, तो आपको पता है कि डिटरमाइनर का ही पार्ट होता है, यानी कि डिटरमाइनर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बेबी, ये हमारा हेड वर्ड है, यानी कि इसमें हम बात किसकी कर रहे हैं, तो इसमें बात हम कर रहे हैं बेबी का, यानी बच्चे का। तो ये हमारा मेन वर्ड ये हो गया, या हेड वर्ड इसको कह सकते हैं, ठीक है, मेन वर्ड कहें या फिर हेड वर्ड भी इसी को हम कहेंगे, हेड वर्ड, ठीक है।
तो इस हेड वर्ड को क्वालिफाई कौन कर रहा है? ए, मतलब वो बच्चा की संख्या बता रहा है भैया कैगो, एगो, एक लड़का है, बच्चा है, एक छोटा बच्चा है जो क्या कर रहा है? हंस रहा है ना। तो ये हमारा हो गया। अगला देखिए, अ ब्लाइंड मैन वॉक्स, एक अंधा व्यक्ति क्या करता है? चलता है, इट मीन्स टहलता है भाई। तो एक ब्लाइंड व्यक्ति चलेगा। तो इसमें देखो ये ब्लाइंड जो है सो क्या है? तो ब्लाइंड आप कहेंगे कि ये एक इस मैन को, ये मैन को क्वालिफाई कर रहा है। क्वालिफाई करना मतलब उस मैन के बारे में बता रहा है कि वो आदमी कैसा है। तो बता रहा है कि वो आदमी अंधा है भाई। कैसा है? अंधा है, ब्लाइंड है, ठीक है ना। तो ये ब्लाइंड हमारा यहाँ पे हो गया दोस्तों एडजेक्टिव। क्या हो गया? तो ये यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया। क्लियर? अब इससे पहले भी ए लगा हुआ है तो ये यहाँ भी डिटरमाइनर हो गया। क्या हो गया? ये डिटरमाइनर यानी कि आर्टिकल। समझ में आ गया? देखो तो डिटरमाइनर और एडजेक्टिव आ गए, दोनों एडजेक्टिव और डिटरमाइनर आ गए इसमें। और ये हमारा मैन जो हो गया सो मेन वर्ड हो गया ना। नेक्स्ट है द, क्या? द ओल्ड लेडी क्राइड, ठीक है। बूढ़ी औरत क्या की भाई? चिल्लाई। हो सकता है कुछ पेन हो रहा हो, दर्द हो रहा हो, दुख तकलीफ हो, गिर गई, ऐसे किसी भी कारण से चिल्लाई। तो अब यहाँ पे बात हम किसकी कर रहे थे? तो ओल्ड लेडी की बात, लेडी की बात करते हैं। वो लेडी कैसी है? वो लेडी कैसी है उसके बारे में बता रहे हैं। हाउ, कैसा? तो वो बूढ़ी है, ओल्ड है यानी कि बूढ़ी हो चुकी है ना। और ये उसके बारे में इसको डिटरमाइन कर रहा है, इसीलिए इसको हम डिटरमाइनर ही कहेंगे। यहाँ भी ये डिटरमाइनर ही है हमारा, द, आर्टिकल द हो गया, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट है हमारा, हिज यंगर ब्रदर इन कोलकाता इज अ प्रोफेसर। उसका छोटा भाई कोलकाता में जो रहता है वो क्या है? एक प्रोफेसर है। उसका छोटा भाई कहाँ पे? कोलकाता में जो रहता है वो क्या है? तो वो एक प्रोफेसर है। ये बात तो आप समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं, हिज यंगर ब्रदर। तो हम यहाँ पे बात किसकी कर रहे हैं दोस्तों? तो उसके भाई की। अब वो भाई कैसा है? बड़ा है या छोटा? तो या अपना या पराया? तो आप यहाँ पे कहेंगे कि उसका भाई छोटा भाई है ना। तो हिज यहाँ पे हो गया हमारा डिटरमाइनर। हिज क्या हो गया? डिटरमाइनर। और यंगर हो गया क्या? तो यंगर को आप कहेंगे दोस्तों कि यंगर हमारा हो गया एडजेक्टिव। क्या हो गया? ये एडजेक्टिव हो गया, यंगर, छोटा, ठीक है। यंगर का मतलब छोटा भाई। चलिए नेक्स्ट, अगला है माय फादर इज वाइज मैन। माय फादर इज, सॉरी यहाँ पे अ होगा ना, माय फादर इज अ वाइज मैन दोस्तों, ठीक है। मेरे पिताजी एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं। तो यहाँ पे हम बात किसकी कर रहे हैं? अपने पापा की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब उनको ये बता रहा है कि ये पापा, फादर किसके हैं? मेरे हैं। तो ये माय यहाँ पे डिटरमाइनर हो गया, डिटरमाइनर हो गया, ठीक है। ये बार बार बोल रहा हूं मैं, आपको समझ लेना। अभी आगे बताऊंगा भी कैसे डिटरमाइनर, उसका डेफिनेशन भी आपको मिलेंगे। नेक्स्ट है सम बर्ड्स आर फ्लाइंग। कुछ पक्षियां उड़ रही हैं। तो ये पक्ष किसकी बात, कौन उड़ रहा है? तो बात होगा कौन उड़ रहा है? हु इज फ्लाइंग या हु आर फ्लाइंग? तो बर्ड्स, ठीक है। तो ये हमारा नाउन हो गया। और नाउन यानी कि ये सब्जेक्ट हो गया हमारा। समझ में आ रही है बात? ये सब्जेक्ट हो गया। और कितने हैं? संख्या उनकी बता रहा है ये, ठीक है ना, या उनकी क्वांटिटी। तो ये भी एक डिटरमाइनर ही है। समझ में आ गया? ये क्लियर हो रही है बात? चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं थोड़ा और देखने की कोशिश करें। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, फिर से आगे यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट का चार्ट बना हुआ है। इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट बात आपके लिए लिखे हुए हैं दोस्तों। आप इसको बहुत अच्छे से ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। एक एक करके हम लोग सेंटेंस वाइज समझ लेते हैं, थोड़ा ज्यादा अच्छा रहेगा ना। चलिए देखिए, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, ठीक है जी। अब सब्जेक्ट में होता है एक क्वालिफायर, बताया ना सब्जेक्ट के दो पार्ट होते हैं, क्वालिफायर और हेडवर्ड्स या मेन वर्ड्स। तो देखिए क्वालिफायर और मेन वर्ड्स या हेडवर्ड, ठीक है। अब आगे ये भी बताया आपको कि क्वालिफायर का भी 3 पार्ट होता है। एक हो गया डिटरमाइनर, अभी यहाँ पे 2 ही बता रहा हूँ, डिटरमाइनर और एडजेक्टिव, ठीक है। और हेडवर्ड जो होता है, हेडवर्ड कोई ना कोई नाउन ही होता है। देखिए अभी जैसे बेबी था, फादर थे, बर्ड्स था, इस तरह के जो सेंटेंस थे वो सब क्या थे? मेन वर्ड्स थे, ठीक है, वो सभी शब्द हैं। तो डिटरमाइनर हमें ये बताता है कि किसका और कितना, यानी कि हम बात किसकी कर रहे हैं वो नहीं, किसकी बात करें वो नहीं। किसका मतलब ये मत समझे कि हम बात किसका कर रहे हैं। बात ये कि किसका नहीं, किसका का मतलब हुआ कि ये चीज, जैसे मैं बोलूं कि दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन, तो अब यहाँ पे किसका मतलब क्या हुआ कि ये कलम किसका है। ये कलम
किसका है, इट मीन्स क्या हुआ, किस कलम पे किस व्यक्ति का अधिकार है, पोजेशन है, ये बताने का काम करता है डिटरमाइनर। किसका, समझ में आ गया। चलिए दोस्तों, तो यहां तक समझ में आ गया ना। तो ये किसका या कितना, ठीक है, किसका है या फिर कितना है। तो देखो जैसे बोल रहा है अ टॉल बॉय रैन, एक लंबा बच्चा दौड़ा, ठीक है, एक लंबा लड़का दौड़ा, तो वो लड़का कैसा है या कितना है। यहां पे होगा कितना है, क्या वो लड़का था, तो मतलब एक लड़का था, ठीक है। देखो नेक्स्ट है द लेजी मैन डाइड, कौन मर गया, तो एक आलसी इंसान। अब उस आलसी इंसान को क्या कर रहा है, ये डिटरमाइन कर रहा है, मतलब उसको हाईलाइट कर रहा है, इसीलिए ये द लग गया, आर्टिकल द, क्लियर। नेक्स्ट है सम प्रेटी फ्लावर्स फेडेड, कितने फ्लावर्स, तो सम मतलब कितना का आंसर है सम, कितने फ्लावर, कितने का आंसर या कितना का आंसर सम है, तो ये हमारा हो गया डिटरमाइनर दोस्तों, ठीक है। अब प्रेटी, कैसा फ्लावर, कैसा, यहाँ पे इस ये जो आंसर देता है ना, आपको मैं लिख दूं, ये जो एडजेक्टिव है कितना, किस चीज का आंसर देता है, तो एडजेक्टिव आंसर देता है कैसा का, ठीक है। तो कैसा फ्लावर था, प्रेटी था, सुंदर था। और ये कौन कौन हम बात करें, किसकी बात कर रहे हैं, तो फ्लावर की बात करें, इसलिए हमारा मेन वर्ड हो गया, ठीक है। और ये इधर लास्ट में प्रेडिकेट वाले बात। नेक्स्ट है हिज एल्डर सिस्टर लाफ्ड, किसका, किसका, यहाँ पे आंसर देखो, यहाँ पे है ना किसका, किसका, आप यहाँ पे आंसर कर सकते हैं किसका करके, तो आपका आंसर आएगा कि हिज यानी उसका, ठीक है। क्या आएगा आंसर, हिज, उसका, ठीक है। तो ये हमारा हो गया डिटरमाइनर। अगला है कैसा, कैसा सिस्टर, एल्डर सिस्टर, बड़ी सिस्टर ना, लाफ्ट, हंसी, तो ये हो गया वर्ब। अब देखो ये सिस्टर हमारा इसमें हो गया मेन वर्ड, क्योंकि हम बात इसी की कर रहे हैं दोस्तों, क्लियर है, समझ में आ रही है ना। चलिए नेक्स्ट है दोज बैड बॉयज एब्यूज्ड, वे गंदे बच्चे, वे बदमाश बच्चे एब्यूज किए, गाली दिए ना, कौन कौन गाली दिया, तो वो बैड बॉय, बैड बॉयज गाली दिया, ठीक है जी। अब वो बैड बॉयज की संख्या कितना है, एगो है क्या, दोज लिखा है, इट मीन्स ये ऑलरेडी पता चला है कि ये प्लूरल में है, यानी कि एक से अधिक लोग हैं, वो लोग, वो बच्चे कितने हैं, एक से अधिक हैं, ठीक है। तो ये दोज हो गया, प्लूरल बता रहा है। अ ब्यूटीफुल वुमेन स्माइल्स, असुंदर औरत स्माइल की, कैगो, कितनी, तो ए मतलब एक, ठीक है। कैसा, सुंदर, कौन, वुमेन, ठीक है। तो देखो यानी यहां पे होगा हाउ नहीं, यहां पे यानी कि डिटरमाइनर में आप हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना, हाउ मच, कितना, या फिर हाउ मेनी, हाउ मच या हाउ मेनी, ठीक है जी। अगर वो काउंट करने वाला है तो हाउ मेनी, और अनकाउंटेबल है तो हाउ मच का क्वेश्चन करेंगे, और उसका आंसर जो आएगा उसे हम डिटरमाइनर कहेंगे। ये है ब्यूटीफुल यानी हाउ, ये होगा कैसा का आंसर, ठीक है ना, कैसा, जिसकी बात हम करें वो कैसा है, क्या है, ठीक है, कैसा है, तो वो जो बताए वो एडजेक्टिव हो गया, और वो कौन है, हु, ये क्वेश्चन होगा इसका हु, तो ये हु का, हु नहीं, हु, ठीक है, हु का जो आंसर है वो हो गया हमारा सब्जेक्ट, ठीक है। और स्माइल पर द ब्लैक कैट जंप्ड, काली बिल्ली क्या की, जंप की, उछल गई, ठीक है। तो यहाँ पे द डिटरमाइनर हो गया, ब्लैक हो गया एडजेक्टिव, ठीक है, और कैट हो गया हमारा हेड वर्ड्स यानी मेन वर्ड्स। चलिए दोस्तों, तो इस तरह से ये हमारा सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट्स को समझने के लिए, आशा करता हूँ आप सबको बहुत अच्छा लग रहा होगा, बहुत बिल्कुल अलग अलग क्लियरली आपको लिखा हुआ है सारा कुछ। अब हम आगे देखते हैं इसके आगे की कहानी क्या है। अब चलो दोस्तों देखते हैं, थोड़ा सा डिटरमाइनर को समझ ले जल्दी से। डिटरमाइनर क्या है, तो लिखा हुआ है डिटरमाइनर्स आर वर्ड्स प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ नाउन टू मेक इट क्लियर व्हाट द नाउन रेफर्स टू। यानी बोल रहा है कि डिटरमाइनर जो है सो एक शब्द होता है ना, डिटरमाइनर जो है सो एक शब्द है जो प्लेस्ड कहता है, प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ नाउन, एक नाउन के पहले, सामने ना, एक नाउन के पहले ही यानी उसके जस्ट बगल में उसको डिटरमाइनर को लिखा जाता है, किस लिए, टू मेक इट क्लियर, ये क्लियर करने के लिए, ठीक है, कि क्या नाउन, जो नाउन है वो किस चीज को रेफर कर रहा है, नाउन किस चीज को रेफर कर रहा है, ये क्लियर करने के लिए हम लोग
उसको नाउन के ही बगल में लिखते हैं, उसे हम डिटरमाइनर करते हैं। अब देखिए बोल रहा है इट में बी, यानी डिटरमाइनर हो सकता है, इट में बी यानी डिटरमाइनर हो सकता है। क्या क्या? तो पहला है आर्टिकल, यानी डिटरमाइनर आर्टिकल हो सकता है, जैसे कि अभी हम लोग देखे यहाँ पे एंड द। डिटरमाइनर पॉजेसिव हो सकता है, जैसे मैंने बोला था ना अभी यहाँ माई, हिज, हर, इस तरह से हम लोग देख रहे थे। तो ये जो है सो पॉजेसिव है, जिसमें पॉजिशन बताया अधिकार, ठीक है, तो ये पॉजेसिव हो सकता है। क्वांटिफायर, क्वांटिटी बताने वाला, कितना है, सम, लिटिल, फ्यू, अभी देखे थे ना सम बर्ड्स, ये था सम, क्वांटिटी बताने के लिए। डेमोन्स्ट्रेटिव है, डेमो करता है, डेमोन्स्ट्रेट करता है, बताता है, दिखाता है, जैसे दिस, दैट, दिस, दोज। अभी मैंने आपको बताया था ना दोज बैड बॉयज, दोज बैड बॉयज, तो वहां पे ये था दोज क्या था, तो ये डिटरमाइनर ही था। लेकिन डिटरमाइनर कैसा डिटरमाइनर, अगर पूछ दे कैसा है डिटरमाइनर, तो डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर था दोस्तों, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अगला है, चलिए और आगे समझते हैं। आगे है हमारा एडजेक्टिव, ठीक है, क्या है आगे, एडजेक्टिव। चलिए एडजेक्टिव क्या है उसको भी समझ लेते हैं, और एडजेक्टिव के साथ साथ और भी चीजें हैं थोड़ी बहुत जो समझेंगे। एडजेक्टिव क्या है दोस्तों, तो एडजेक्टिव आर द वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू डिस्क्राइब, दैट आर यूज्ड टू डिस्क्राइब, ठीक है, क्या, द क्वालिटी, डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ द नाउन। यानी कि एडजेक्टिव वो शब्द है जिसका प्रयोग किया जाता है डिस्क्राइब करने के लिए, क्या चीज, तो किसी नाउन की क्वालिटी को डिस्क्राइब करने के लिए, किसी नाउन की क्वालिटी को डिस्क्राइब करना हो दोस्तों, तो हम लोग यहाँ पे एडजेक्टिव वर्ड यूज करेंगे। क्लियर? जैसे एग्जांपल देखिए, ब्लैक मतलब उसका कलर बता रहा है, रेड, टॉल, शॉर्ट, ब्यूटीफुल, स्मार्ट, एटीसी, तो ये सभी क्या हो गए, एडजेक्टिव वर्ड हो गए। क्लियर? अब देखो इसके बाद अगला होता है दोस्तों एडजेक्टिव फ्रेज। क्या होता है, एडजेक्टिव फ्रेज। चलिए देखिए यहाँ पे था ना एडजेक्टिवल फ्रेज, इसी को हम लोग पढ़ रहे हैं वहां पे एडजेक्टिव फ्रेज। देखो डिटरमाइनर पढ़ लिए, एडजेक्टिव पढ़ लिए, अब एडजेक्टिव फ्रेज क्या है उसको भी समझ लेते हैं। आइए डेफिनेशन के माध्यम से और एग्जांपल्स के माध्यम से, ठीक है। चलिए देखिए एडजेक्टिव फ्रेज क्या है उसको समझने की कोशिश करें तो ज्यादा बेहतर है। अब एडजेक्टिव फ्रेज क्या है दोस्तों समझिए। एडजेक्टिव फ्रेज यानी कि एन एडजेक्टिव फ्रेज रेफर्स टू अ फ्रेज दैट मॉडिफाइज अ नाउन। एडजेक्टिव फ्रेज जो है सो उस नाउन को, उस फ्रेज को रेफर करता है जो फ्रेज किसी सेंटेंस में आकर के उस सेंटेंस के नाउन को मॉडिफाई करने का काम करेगा। उस सेंटेंस के नाउन को क्या करेगा, वो मॉडिफाई करने का काम करेगा दोस्तों, उसे हम लोग एडजेक्टिव फ्रेज करेंगे। अगला है इट बिल्ड अपॉन एन एडजेक्टिव विच फंक्शंस एज द हेड वर्ड ऑफ द फ्रेज, ठीक है। अब बोल रहा है कि ये जो है सो बनता है किस तरह से, एडजेक्टिव से ही बनता है एडजेक्टिवल फ्रेज, एडजेक्टिव से ही बनेगा एडजेक्टिवल फ्रेज, ठीक है। और वह भी फंक्शन करेगा यानी काम करेगा कैसे, एज द हेड वर्ड, मुख्य वर्ड की तरह, हेड वर्ड की तरह ये भी किसी सेंटेंस में यूज होकर के दोस्तों काम करता है, हेड वर्ड्स की तरह ही वर्क होगा करेगा, ठीक है। चलिए जैसे एग्जांपल देखिए, सी सिम्ड एक्सट्रीमली प्लेजेंट, वह प्रतीत होती है या दिखी कैसी, भाई कैसी लग रही है, तो एक्सट्रीमली प्लेजेंट मतलब बहुत ज्यादा खुश, ठीक है ना। तो ये देखो एक्सट्रीमली भी एडजेक्टिव का ही पार्ट है और ये प्लेजेंट खुश ये भी, तो ये देखो ये दोनों जो है सो दोनों को मिला करके बन गया फ्रेज। और ये फ्रेज बना तो कैसा फ्रेज, क्योंकि ये एडजेक्टिव से बने हुए हैं, ठीक है ना, एडजेक्टिव वर्ड से बने हुए हैं, इसलिए हो गए एडजेक्टिवल फ्रेज। कैसा हो गया, एडजेक्टिवल फ्रेज। नेक्स्ट है यू आर मच क्विकर देन आई, तुम मेरे से ज्यादा तेज हो, है ना। तो देखो मच भी एक हो गया एडजेक्टिव, क्वांटिफायर एडजेक्टिव, और क्विकर भी हो गया एडजेक्टिव। तो ये दो एडजेक्टिव के मिलने से बना है, इसलिए ये हो गया मच क्विकर। ये क्या हो गया दोस्तों, तो यह एक एडजेक्टिवल फ्रेज या एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। एडजेक्टिव फ्रेज भी इसको हम बोल सकते हैं, क्योंकि ये दो फ्रेज दो एडजेक्टिव वर्ड के मिलने से बना है, ठीक है, इसलिए एडजेक्टिवल फ्रेज हो गया। नेक्स्ट चलिए अब सब्जेक्ट हो सकते हैं। देखिए सेंटेंस में सब्जेक्ट कितने तरह के हो सकते हैं दोस्तों, तो सेंटेंस में जो सब्जेक्ट हैं वो हो सकते हैं, सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम दो कर सकते हैं, एक है जेरंड, ठीक है ना, जेरंड हो सकता है सब्जेक्ट का काम कर सकता है, और एक इन्फिनेटिव हो सकता है दोस्तों। जेरंड बोले तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा हुआ मिलेगा, जैसे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, इट मींस बोलते हैं ना रीडिंग, राइटिंग, सिंगिंग, डांसिंग, ऐसे,
तो वो होगा, और एक होगा इन्फिनेटिव यानी टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा, इसे हम कहेंगे इन्फिनेटिव। ठीक है, चलिए फॉर एग्जांपल भी देख लें। वॉकिंग इज गुड हैबिट, वॉकिंग इज अ गुड हैबिट, तो पूछेंगे क्वेश्चन व्हाट इज गुड हैबिट, क्या अच्छी आदत है, तो आंसर होगा वॉकिंग, वॉकिंग। ठीक है ना, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, वॉकिंग इज गुड हैबिट, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। स्मोकिंग इज हार्मफुल, क्या हार्मफुल है, व्हाट इज हार्मफुल, तो आंसर है आपका स्मोकिंग, ये भी हमारा सब्जेक्ट हो गया दोस्तों। नेक्स्ट है स्विमिंग इज इजी टू लर्न, स्विमिंग तैरना आसान है, सॉरी तैरना सीखना जो है ना, स्विमिंग सीखना आसान है, तो पूछेंगे व्हाट इज इजी टू लर्न, तो होगा आंसर स्विमिंग। यानी इसमें हम क्वेश्चन कर रहे हैं व्हाट से दोस्तों, व्हाट से क्वेश्चन कर रहे हैं, और इस व्हाट क्वेश्चन जो कर रहे हैं ना व्हाट से, इस व्हाट का जो आंसर आ रहा है वही हमारा सब्जेक्ट है, यानी कि सब्जेक्ट का काम कर रहा है, क्योंकि ये व्हाट का आंसर हो रहा है। ठीक है, इसलिए ये सब्जेक्ट है ना, इस सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है तो एक्चुअली मैंने वर्ब, लेकिन वर्ब सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, इसलिए इसको कहा गया जेरंड फॉर्म। और ये समझना है बेहतर तरीके से दोस्तों जेरंड क्या है और इन्फिनेटिव क्या है, तो इसके लिए मेरा एक टॉपिक बनाया हुआ पढ़ाया हुआ है जिसका नाम है दोस्तों नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है ना, आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और वहां पे एक चैनल प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है, बी स्टेट के नाम से, बी स्टेट, उसमें आप देखेंगे तो वहां पे आपको नॉन फाइनाइट चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा बात। और ऐसे में उसका लिंक आपके, अगर आप अभी तक नॉन फाइनाइट क्या है नहीं जानते हैं, जेरंड क्या है नहीं जानते हैं, इन्फिनेटिव क्या नहीं जानते दोस्तों, तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं दे देता हूं, आप वहां पे जाएं, क्लिक करें और उस पूरे वीडियो को देखें ध्यान से, ताकि आपको सारा क्लियर कंसेप्ट हो जाए। ठीक है ना, चलिए इन्फिनेटिव बोल रहा है टू वर्क इज टू वर्शिप। ठीक है भाई, काम करना पूजा है, तो पूछा जाएगा क्वेश्चन व्हाट इज वर्शिप, पूजा क्या है, तो आंसर होगा कि टू वर्क। ठीक है ना, काम करना, यानी कि ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। नेक्स्ट है टू सेव मनी इज गुड फॉर फ्यूचर, पैसे बचाना अच्छा है भविष्य के लिए, तो क्वेश्चन होगा व्हाट इज गुड फॉर फ्यूचर, तो आंसर होगा टू सेव मनी। ठीक है, नेक्स्ट है टू वर्क हार्ड शुड बी आवर मोटो, हमारा मोटो होना चाहिए क्या करना, व्हाट शुड बी आवर मोटो, तो हमारा आंसर होगा टू वर्क हार्ड। ठीक है, हार्ड मेहनत करना हमारा मोटो होना चाहिए कि हम भी हार्ड मेहनत करें, और ये हमारा सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ठीक है, हार्ड मेहनत करेंगे यानी कठिन मेहनत करेंगे दोस्तों हम लोग, तो हमारा लाइफ सक्सेस हो सकता है, हम सक्सेस हो सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए है। तो आज की वीडियो मैं यहीं पे स्टॉप करता हूं दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आज के वीडियो में हम लोग सीखे क्या, सेंटेंस क्या है, उसके पार्ट कितने हैं, फिर उसमें सीखे सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के पार्ट। ठीक है, कल के वीडियो में हम लोग सीखेंगे, यानी नेक्स्ट पार्ट में सीखेंगे दोस्तों प्रेडिकेट और प्रेडिकेट के पार्ट्स क्या सीखेंगे, अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे प्रेडिकेट क्या है और प्रेडिकेट्स के कितने पार्ट्स होते हैं, प्रेडिकेट व्हाट है यानी क्या है, और इसकी संख्या कितना है, नंबर सॉरी यानी कि इसके पार्ट्स कितने हैं ना, पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट। ठीक है, तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को बहुत अच्छे ध्यान से आप देखेंगे और इसके साथ साथ अगले वीडियो को भी ध्यान से देखेंगे, ताकि आपको फिर सेंटेंस और उसके पार्ट्स में कहीं कोई दिक्कत ना हो दोस्तों। फिर इससे ज्यादा कोई टीचर आपको नहीं पढ़ाने वाले हैं, मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि इतना से ज्यादा कोई नहीं पढ़ाने वाला है, सारा कुछ मैं आपको बता दिया। ठीक है, इतने को आप बहुत अच्छे से ध्यान से देखेंगे, और इसके नेक्स्ट पार्ट को भी देखने के लिए दोस्तों अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारे चैनल पे आने वाला हर एक वीडियोज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके दोस्तों। ठीक है ना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। और अगर हाँ ये वीडियो पसंद आया दोस्तों तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बाय बाय।